नमस्कार दोस्तों। बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है, पारा बहुत ऊंचा है। 44 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री। बड़ी तपिश है मौसम में। आजकल ये लाइनें बहुत आम हैं, हम कह भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि गर्मी बहुत है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि गर्मी इतनी क्यों है, इसके क्या कारण हैं और क्या ये गर्मी कम हो सकती है। इस पर भी हम लोग कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो दोस्तों, गर्मी क्यों है? ये 44 डिग्री, 46 डिग्री पारा जो जा रहा है, ऐसा क्यों? वैश्विक तापमान में मौसम के 1.4 यानी 1.4 डिग्री की प्रति वर्ष वृद्धि दर्ज की जा रही है। यानी अगर इस साल तापमान 44 डिग्री है तो अगली साल 45 डिग्री होगा, उससे अगली साल 46, 47, 50 और इससे ऊपर भी आने वाले कुछ सालों में ये तापमान जा सकता है। वजह क्या है? क्यों ये तापमान इतना बढ़ रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे 2-3 कारण हैं, बहुत मोटे मोटे, जो हम सभी लोग जानते हैं। उन पर गौर करें। पहला कारण है पेड़ों का कटान। हम जितना भी विकास कर रहे हैं अपने देश का, वो विकास प्रकृति विरुद्ध है सारा। हम हाईवे बना रहे हैं, हम खेतों की खाली ज़मीनों की प्लॉटिंग कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं, फैक्ट्रियां बना रहे हैं। ये सब विकास प्रकृति विरुद्ध है और इसी वजह से हमारे पारिस्थितिकी संतुलन में, पर्यावरण के संतुलन में, मौसम के संतुलन में ये गड़बड़ियां पैदा हो रही हैं। देखिए, जब पेड़ काटे जाएंगे तो हवा कहाँ से आएगी, बरसात कहाँ से होगी, मिट्टी में, मौसम में नमी कहाँ से आएगी? ये सब नहीं होगा। तो पहला कारण इस गर्मी के बढ़ने का है पुराने मजबूत बड़े बड़े पेड़ों का काटना और नए पेड़ों का ना लगाना। हम नए पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं। हम पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, लेकिन होता क्या है, वो पौधे कुछ समय चलकर नष्ट हो जाते हैं, कारण कोई भी हो, लेकिन वो नष्ट हो जाते हैं। तो जब पेड़ नहीं होंगे तो हमारी पृथ्वी का तापमान, हमारे प्रदेश देश का तापमान ऊपर जाएगा। हमें ठंडी ठंडी हवा नहीं मिलेगी, बारिश नहीं होगी। तो पेड़ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके अपने आसपास की खाली जगहों पर, खेत में, मैदान में, घर में पौधे लगाएं, उनका संरक्षण करें। पौधे लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो संरक्षित नहीं होंगे तो आगे चलकर पेड़ नहीं बनेंगे, और पेड़ नहीं बनेंगे तो हमें इस बढ़ते हुई गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कारण है हमारी जीवन शैली, हमारी लाइफ स्टाइल। इस गर्मी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पंखे चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, हम लोग एसी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं। एसी और फ्रिज में से निकलने वाली CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सबसे ज़्यादा तापमान को बढ़ाती है, गर्मी को बढ़ाती है।
इस बढ़ती हुई हीट का एकमात्र कारण है एसी की लगातार होने वाली वृद्धि। देखिए, छोटी बड़ी हर गाड़ी में एसी है, बसों में एसी है, ट्रेनों में एसी है, हवाई जहाज़ में एसी है, सारे होटलों में एसी है, शॉपिंग मॉल में एसी है, सारे हॉस्पिटल में एसी है, एम्बुलेंस में एसी है, यहाँ तक कि अब तो ट्रकों में भी एसी केबिन आ रहे हैं। ये सारे एसी, घरों के सारे एसी जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के एसी, मॉल के एसी, होटल के एसी, अगर हम इन सबको मिलाएं, गाड़ियों के एसी हम इन सबको मिलाएं, तो कितना हम CFC इस वातावरण में घोल रहे हैं, और वही इस वैश्विक तापमान के बढ़ने का एकमात्र कारण है। अब ये सब संभाला कैसे जाएगा? हम इस समय गर्मी से बच रहे हैं, हमने एसी चला लिया, घर में बंद हो गए, हम गर्मी से बच गए। लेकिन जब हम बाहर निकलेंगे, मनुष्य को बाहर तो निकलना है, समाज में निकलना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, काम पर जाना है, रोड पर निकलेगा, गली में मोहल्ले में निकलेगा, घर से बाहर निकलेगा, तो वही एसी जो उसको आराम दे रहा था अब तक, उसी से निकली हुई CFC गैस, उसी से निकली हुई गर्मी अब उसी वातावरण में घुली हुई है जिसमें उसे काम पड़ जाना है। आप हर समय अपने साथ एक एसी लेकर नहीं चल सकते। दूसरी बात, एसी गर्मी बचाने का विकल्प नहीं है। एसी इस बात का तोड़ नहीं है कि हमने गर्मी से खुद को बचा लिया। आप प्रयोग करके देखें, आप एसी में बैठें और उसके बाद आप किसी छायादार पेड़ के नीचे, नीम का, पीपल का, बरगद का, पाकड़ का पेड़ के नीचे बैठें, उसके नीचे जो छाया में हवा आएगी वो एसी से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। लेकिन जब हम पर पेड़ नहीं होंगे तो हम कहाँ बैठेंगे? हम कहीं नहीं बैठ सकते। तो हमें करना क्या है? अब हम इस व्यवस्था को कैसे संभाल सकते हैं? अब देखिए, हॉस्पिटलों में से एसी नहीं निकाल सकते, होटल में से नहीं निकाल सकते, शॉपिंग मॉल में से नहीं निकाल सकते, गाड़ियों में से नहीं निकाल सकते, इवन अपने घरों तक में से हम एसी माइनस नहीं कर सकते। थोड़ी देर को लाइट चली जाती है, देखिए कैसा हाहाकार मच जाता है, असुविधा महसूस होती है। तो हम क्या करें? हम धीरे धीरे पहले तो स्वयं पर ये नियंत्रण करें कि एसी का प्रयोग अब हम कुछ कम करना शुरू करें। दूसरा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तीसरा, पौधों का संरक्षण करके उन्हें पेड़ बनाने की मंजिल तक पहुंचाएं। अगर हमने उन्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाया तो फ़ायदा नहीं होगा। चौथा, थोड़े से प्रयास इसमें सरकार को भी करने पड़ेंगे कि वो ज़मीनों